और अब एक दिलचस्प खबर। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे राजनीति छोड़कर कथावाचक बन गए हैं और ऑनलाइन प्रवचन भी दे रहे हैं। वैसे पांडे जी बनना तो सांसद और विधायक चाहते थे, लेकिन राजनीति को पांडे जी रास नहीं आए और उनका पॉलिटिकल करियर 10 दिन में ही खत्म हो गया। अब पांडे जी ने आध्यात्म की राह चुनी है और प्रवचन को अपना पैशन बनाया। तो दिखता नहीं ईश्वर इन आंखों से, तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। उसके तरीके हैं, उसके साधन हैं, उसके जंत्र हैं। उस जंत्र का प्रयोग करने से, उस साधन का प्रयोग करने से जो आज नहीं दिखता है वो दिख सकता है। पहले खाकी, फिर खादी और अब भगवाधारी। ये बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का लेटेस्ट वर्जन है, जो अब एक कथावाचक बन गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे बनना तो विधायक चाहते थे, विधानसभा में बैठकर सत्ता पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए भगवान की भक्ति को अंतिम सत्य मानकर कथावाचक बन गए। अगर हम कहें कि ये भागवत किस लिए, आम आदमी तो आजकल बड़ा कुतर्क करता है और बुद्धि अपने बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन तर्क की हर जगह प्रतिष्ठा नहीं है। जो शास्त्र समर्थित तर्क नहीं है उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। महाभारत में एक श्लोक आया है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयः विभिन्ना नैकर्म निर्जस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जेन गतः। ये तर्क को खारिज किया, तर्क को खारिज किया, साफ खारिज किया। तर्क को कहा अप्रतिष्ठित है, तर्क को प्रतिष्ठा श्रुतयः विभिन्ना, विभिन्न श्रुतियां हैं, नैकर्म निर्जस्य वचः प्रमाणम। बिहार के चर्चित डीजीपी रह चुके गुप्तेश्वर पांडे अब कथावाचक बन गए हैं। रिटायरमेंट से करीब 6 महीने पहले वीआरएस लेकर राजनीति में एंट्री की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अब एक नई भूमिका में हैं गुप्तेश्वर पांडे जी। चर्चा तो ये थी कि आप राजनीति में आएंगे, अब एक नई भूमिका में आप दिख रहे हैं। ये अचानक कैसे हुआ? अचानक तो कुछ नहीं है, ये शुरू से ही, बचपन से मेरी अध्यात्म में रुचि रही है। 12 साल की उम्र से मैं प्रवचन भी करता था, लेकिन सरकारी में नौकरी में रहने के बाद, सरकारी नौकरी में बंदिशें होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। लेकिन आपकी चर्चा अभी हाल में इसलिए भी हुई थी क्योंकि आपने वीआरएस ले लिया था, रिटायरमेंट से पहले आपने ले लिया और उसके बाद आपने जेडी ज्वाइन किया। चर्चा ये थी कि आप अक्सर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। तो हम ये मानकर चलें कि राजनीति वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है अब? मैंने तो पहले ही आपको कह दिया, राजनीति करना इतना आसान थोड़ी ही है, बहुत पुरुषार्थी होना चाहिए उसके लिए जितनी योग्यता की जरूरत है, संभवतः उतनी योग्यता मुझ में नहीं है। तभी तो उसमें सरवाइव करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत योग्यता की जरूरत होती है। क्षमा चाहिए, दया चाहिए, करुणा चाहिए, उदारता चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, धीरज चाहिए, संघर्ष करने की उतनी क्षमता चाहिए। तो जो भी एक राजनीति भी तो सेवा का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और बड़े पुरुषार्थी जो लोग होते हैं, बहुत संघर्ष का रास्ता है। तो जो भी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में सफल हुए हैं लोग, वो पूर्व जन्म के कोई संत और बहुत ही उत्तम कोटि के, उत्कृष्ट कोटि के जीव होंगे। भले इस जन्म में उनका जो भी आप देख रहे हो, लेकिन कोई मामूली आदमी नहीं होते हैं। हो सकता है कि मेरे अंदर उतने गुण ना हो जिस भी कारण से, लेकिन मैं उसमें, तो आप जानते हैं कि मेरा प्रवेश ही नहीं हुआ। तो जब मेरा प्रवेश हो जाता, तब आप जज कर सकते थे कि राजनीतिज्ञ के रूप में मैं सफल हुआ या असफल हुआ। लेकिन जब प्रवेश ही नहीं हुआ तो उसके आधार पर मुझे जज नहीं किया जाना चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे का सियासत से इस हद तक मोह भंग हुआ कि भगवा कपड़ों में कथावाचक की भूमिका में आ गए। बिहार की राजनीति में आने का इतना मन था कि डीजीपी साहब ने 2 बार वीआरएस लिया, लेकिन दोनों बार मायूसी हाथ लगी।
पहली बार 2009 में गुप्तेश्वर पांडे ने लोकसभा चुनाव लड़ने के इरादे से रिटायरमेंट लिया, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। उस वक्त उनकी सर्विस में करीब 12 साल बाकी थे। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नजदीकी काम आई और नौकरी वापस मिल गई। लेकिन 2020 में बिहार चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर वीआरएस लिया गया, लेकिन इस बार भी टिकट नहीं मिल पाया। शायद अब गुप्तेश्वर पांडे ने मन बना लिया है कि राजनीति उनके वश की बात नहीं, इसलिए उन्होंने नया रास्ता चुन लिया। हमारे यहाँ तो कहते अच्छा भगवान को आपने देखा है, भगवान होते हैं क्या? अब देखिए, अब ये तर्क देखिए, भगवान को देखा है। हमसे ही एक व्यक्ति ने सवाल किया, भगवान को आपने देखा? हमने कहा मैंने नहीं देखा। तो जब देखा नहीं है तो कैसे मानते हैं कि भगवान होता है? अब ये ऐसा कुतर्क है जिसका कोई जवाब तो है, लेकिन बड़ी अभद्र भाषा में उसको दिया जा सकता है। हमने कहा आपने अपने पिताजी को देखा है? कोई भी आदमी अपने पिता के होने का प्रत्यक्ष गवाह हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका पिता है, उसकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है, उसका होना ही इस बात का प्रमाण है, उसका अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है, उसका पिता भी है। उसके अस्तित्व से उसके अस्तित्व से बात प्रमाणित होती है कि उसके पिता का भी अस्तित्व है। अगर उसके पिता का अस्तित्व नहीं होता तो उसका भी अस्तित्व होना असंभव होता। मेरी इच्छा थी, इसीलिए तो मैंने वीआरएस लिया था। मुझे इच्छा थी इसीलिए चुनाव लड़ने की, मेरी इच्छा थी कि टिकट मिले, ये सब मेरी इच्छा थी। लेकिन आप बताइए, दुनिया में एक भी आदमी, पूरे देश में खोज कर निकाल दीजिए, किसी प्रदेश का डीजीपी जो असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए या असेंबली के टिकट के लिए डीजीपी के पद से वीआरएस ले ले या इस्तीफा दे दे। कोई एक भी उदाहरण देश में आज तक हुआ तो बताइए, और आगे भी नहीं कभी होगा। क्योंकि प्रोटोकॉल में तो माननीय विधायक का पद बहुत ऊंचा है उसकी, लेकिन व्यवहार में जो रुतबा, जो ठस्सा, जो साधन, जो संसाधन बिहार जैसे बड़े प्रदेश के डीजीपी को है, वो माननीय विधायक को नहीं है। तो कोई भी सिटिंग डीजीपी विधायक के टिकट के लिए 6 महीना पहले अपने पद से त्याग पत्र नहीं देगा, क्योंकि टिकट मिलना विधायक बनने की गारंटी नहीं होती। टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ना भी होता है। अनिश्चितता का खेल है, आप जीत सकते हैं, आप हार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो निश्चित है उसको छोड़ करके अनिश्चित में कूदने के लिए 7 किलो का कलेजा भी चाहिए। तो जो लोग इसको ऐसे देखते हैं कि मैं कुछ विशेष पाना चाहता था डीजीपी की कुर्सी को ठुकरा करके, वो ये भूल जाते हैं कि वही विशेष था, ये विशेष नहीं था। कथावाचक बनने के पीछे गुप्तेश्वर पांडे के भी कई तर्क हैं। राजनीति में एंट्री मिलने के बाद टिकट नहीं मिली तो गुप्तेश्वर पांडे को यह आत्मज्ञान हुआ कि वो सियासत में फिट नहीं बैठेंगे, इसलिए राजनीति करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। हालांकि इसके पीछे दूसरा तर्क यह भी है कि कथा प्रवचन में पुरानी रुचि थी, लेकिन पुलिस के सबसे बड़े पद पर रहते हुए कथा करना संभव नहीं था, इसलिए मन और चित्त की शुद्धि के लिए ऑनलाइन कथा करना शुरू कर दिया। जैसे हवा में करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया भी तैर रहे हैं, तो क्या आंख इसको देख पाती है? क्या नहीं। आंख की शक्ति इतनी नहीं है कि बैक्टीरिया को देख सके, लेकिन एक सूक्ष्म यंत्र अगर लगा दिया जाए तो करोड़ों करोड़ों हवा में तैरने वाले बैक्टीरिया दिखते हैं। तो उसी तरह से आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो दिखता है उतना ही तक सत्य नहीं है। ये शरीर पंचभौतिक है, दिखता है, तो ये दिखता है तो प्रत्यक्षवादी लोग, प्रगतिशील लोग शरीर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन आत्मा चूंकि दिखती नहीं है, इसलिए प्रत्यक्षवादी लोग और प्रगतिशील लोग आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। कई कारणों से किसी चीज को आप नहीं देख सकते। इंद्रियों की एक सीमा है, इस पर गुरु जी से बात हो रही थी। इंद्रियों की एक सीमा है, ये ससीम है, ऐसा नहीं कि इंद्रियों की सीमा नहीं है। सांख्य कहता है कई कारणों से किसी चीज का दर्शन नहीं होगा।
शायद बिहार के डीजीपी रहते हुए गुप्तेश्वर पांडे को भी इस बात के दर्शन नहीं हुए कि उन्हें जेडीयू में ज्वाइनिंग तो मिलेगी, लेकिन जब चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट आई तो उनका नाम गायब था। यहीं से उनका राजनीति और नीतीश कुमार से मोह भंग हो गया और फिर अध्यात्म की खोज में कथावाचक बन गए। मुझे तो लग रहा है बहुत देश के कोने कोने से, जैसे गुजरात से एक जगह के आमंत्रण है, बुंदेलखंड से आमंत्रण है, उत्तर प्रदेश में 3 और जगहों से आमंत्रण, अभी 10 मिनट पहले दिल्ली से एक निमंत्रण मिला था। वेस्ट बंगाल में तो अगस्त में कथा है ही, जुलाई में 2 कथाएं प्रस्तावित हैं वृंदावन में, और इसके अलावा बाहर से भी जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं जो हमको जानते हैं और जिनकी कथा में रुचि है, जो भक्त हैं, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, लंदन में, कई जगह से। मुझे अपनी सुविधा देखनी है और अपना समय देखना है, लेकिन वहाँ से भी आकर के और कथा करने का निमंत्रण अनौपचारिक रूप से प्राप्त हुआ है। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे के कई रूप हैं, कभी कथावाचक तो कभी गायक भी। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। गुप्तेश्वर पांडे का कोई भी रूप हो, वो हेडलाइन में हमेशा बने रहते हैं, फिर चाहे बिहार डीजीपी के पद पर रहे हों या जेडीयू के टिकट की उम्मीद में सियासत का अधूरा सफर। लेकिन कथावाचक की यह भूमिका कितनी चर्चित रहने वाली है, यह आने वाला समय बताएगा।